हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। बात करेंगे भोपाल में होने वाले जनजाति महोत्सव की। तो भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नाम बदलने के लिए पीएम मोदी का आभार जताया है और कहा है कि गौंड वंश का गौरवशाली इतिहास और रानी कमलापति के पराक्रम और सच्ची श्रद्धांजलि उन्हें दी गई है। रानी कमलापति एमपी ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं के लिए सम्मान और सशक्तिकरण का प्रतीक है। दरअसल सीएम शिवराज महिला पशु चिकित्सकों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यहाँ उन्होंने रानी कमलापति की वीरता की कहानी सुनाई। तो सीएम ने रानी कमलापति की गौरव गाथा गाई, साथ ही साथ उन्होंने खुशी जाहिर की है कि अब इसका नाम रानी कमलापति के नाम पर होगा। तो हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल दिया जाएगा और इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है और अब ये स्टेशन रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। वो इस स्टेशन का अवलोकन करेंगे, निरीक्षण करेंगे और साथ ही साथ इसका उद्घाटन भी करेंगे। हम लोग बचपन में कहते थे ताल तो भोपाल ताल और सब तलैया हैं, रानी तो कमलापति और सब रनैया हैं। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भारत का आधुनिकतम रेलवे स्टेशन प्रधानमंत्री जी ने बनवाया है, आधुनिकतम एयरपोर्ट जैसा बिल्कुल, आप देखेंगे तो परसों से चालू हो रहा है। उस रेलवे स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा गया है। भोपाल के हबीबगंज स्टेशन का नाम अब रानी कमलापति स्टेशन होगा। इसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे लेकर ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि नाम बदलने से पहले उसके इतिहास को जान लेना जरूरी है, क्योंकि स्टेशन की जमीन हबीब साहब ने दान में दी थी। बीजेपी सिर्फ नाम बदलने की सियासत करती है। सिर्फ नाम बदलने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लोगों को राहत देने के बजाय सरकार सिर्फ नाम बदलने की सियासत कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा उन्हें हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति दिखती है और उनके लिए सब वोट बैंक है। नाम बदलवाने से पहले उसकी पृष्ठभूमि का भी पता कर ले कि ये जगह किसने दान करी थी। ये जगह हबीब साहब थे, उन्होंने दान करी थी। उनकी दान की हुई जगह पर ये स्टेशन निर्माण हुआ है, जिसका नाम उनके नाम से रखा गया है। तमाम नेता जो नाम बदलवाने की बात कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि भोपाल के कोरोना पीड़ित, मध्य प्रदेश के कोरोना पीड़ितों को राशि दिलवाने पर सवाल उठाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस हमेशा से केवल वोट बैंक मानकर और झूठ की राजनीति, छल कपट की राजनीति करना, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि इनके जीन्स में तो फूट डालो राज्य करो की नीति आज से नहीं बरसों से रही है, क्योंकि उन्हीं कल्चर पर वो चले हैं और उन्हीं जीन्स के आधार पर वो चलते गए, इसलिए उनको वही दिख सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखेगा। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नवीन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, 2 से 3 दिन पहले ऐसी कोई खबर नहीं थी, लेकिन रातों रात नाम बदलने का विचार मन में आया और कल रात को ये नाम बदला भी। और जिस तरह से अचानक से नाम बदला, उसके बाद अब इस पर सियासत नजर आ रही है कि हबीब साहब ने इस जमीन को दान में दिया था, कांग्रेस का यह कहना है। और बीजेपी चाहती है कि अगर किसी आदिवासी नेता, जो पुराने योद्धा रहे हैं आदिवासी, जिन्होंने आदिवासियों के लिए, देश के लिए कुछ किया है, तो कम से कम उनके नाम पर हो। देखिए, आदिवासी दिवस को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में लंबे अरसे से तकरार चल रही है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की, कमलनाथ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर स्वैच्छिक अवकाश दिया था, लेकिन इस आदेश को पलटते हुए भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई तो उसके बाद ये तय हुआ, ये ऐलान हुआ कि 15 नवंबर को जब आदिवासियों के जो सुपर हीरो हैं बिरसा मुंडा, उनकी जयंती पर एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा और जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और यही वो वजह है, लगातार दोनों ही पक्षों के बीच में तकरार बढ़ती जा रही है। अब चूंकि हबीबगंज स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ है, 100 करोड़ की लागत से हुआ है। हालांकि हबीबगंज स्टेशन का नाम बदलने को लेकर सियासत पहले भी होती रही। विजय, बीजेपी के तमाम पक्षों ने ये मांग की थी कि इसका नाम हबीबगंज के बजाय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाए, लेकिन ये हो नहीं सका। हालांकि सुझाव जरूर कई सारे दिए गए थे, लेकिन अब चूंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर मध्य प्रदेश की सरकार
जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आ रहे हैं और जो हबीबगंज का रीडेवलपमेंट हुआ है उसका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को करेंगे। लिहाजा उसके कुछ ही घंटों के पहले ये नाम बदलने की तैयारी शुरू हुई। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम बदलने का प्रस्ताव दिया गया और अब से कुछ ही मिनटों पहले ये भी एक खबर ताजा है विजय की भारत सरकार ने एनओसी दे दी है। अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके इसका ऐलान भी कर दिया है। तो अब सारे अटकलें, सारे कयास और सारे विरोध अब पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो औपचारिक रूप से कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से पूरे देश भर में जाना जाएगा, इसके लिए गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब सारी सियासत जो थी, जो अभी कुछ देर पहले तक विजय चल रही थी, जो हमने सुना कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ये कह रहे थे कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन को हबीब साहब ने दान दिया था, इसलिए उसका नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन किया गया। लेकिन बार बार ये दावा किया जाता रहा है। भोपाल में भी कई सारे किस्से ये मशहूर हैं कि जो सबसे पहले नवाब भोपाल के शासक थे दोस्त मोहम्मद खान, उन्होंने उनको रानी कमलापति ने बुलवाया था बाहर से, और चूंकि काफी सारे दुश्मन उनके बढ़ गए थे और इसके लिए दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने एक सुपारी किलर के तौर पर यहाँ उनको बुलाया था। लेकिन बाद में दोस्त मोहम्मद खान ने उनके साथ छल किया और छल की वजह से उनको शहादत झेलनी पड़ी। लिहाजा कई इतिहासकार जो भोपाल के हैं, जो भोपाल के पुराने लोग हैं, जो जानकार हैं, वो लंबे अरसे से ये मांग करते रहे हैं कि रानी कमलापति के नाम से भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम होना चाहिए। और इसके अलावा भी जहां जहां कमलापति की रियासत रही है, जहां जहां कमलापति का स्टेट रहा है, वहां की जो पुरानी जो चीजें हैं, जो स्थल हैं, उसका जीर्णोद्धार होने के साथ साथ उसका नाम भी रानी कमलापति के नाम से किया जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले भोपाल नगर निगम ने भी केबल स्टे ब्रिज का इनॉग्रेशन किया, लोकार्पित किया, उसका भी नाम रानी कमलापति के नाम से रखा गया। वहां एक बड़ी स्टैचू लगाया गया। तो माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जनजातीय गौरव दिवस के दिन तमाम जो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के जो सुपर हीरोज हैं उनको याद कर रही है, उनको समर्पित कर रही है और तमाम उनके जो बलिदान और शहादत के किस्से हैं या जो कहानियां हैं वो भोपाल और मध्य प्रदेश के हर एक शख्स तक पहुंचाने की कोशिश में है, जो देशभक्ति रखता है अपने जहन में, अपने दिल में, जो इस प्रदेश से मोहब्बत करता है, इस देश से प्यार करता है। तो ऐसे लोगों को प्रेरित करने के लिए, आगे लाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और चूंकि 15 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और इस दिन इस वक्त मैं विजय जहां खड़ा हूं, ये जम्बूरी मैदान है, भोपाल का ऐतिहासिक मैदान है। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। 2.25 लाख से 2.5 लाख आदिवासी मध्य प्रदेश के होंगे जो यहाँ पर एक साथ जुटेंगे। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से उनको लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और इस स्टेज पर आदिवासी समाज के, जनजातीय समाज के 5 बड़े नेता यहाँ मौजूद रहेंगे और अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा विशिष्ट अतिथि इस दौरान रहेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हैं और पूरी सरकार लगी हुई है इस कार्यक्रम को मुकम्मल बनाने के लिए। 15 नवंबर को 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और यहां पर एक बड़े कार्यक्रम को लगभग 1.25 घंटे तक इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और यहां इसी के बाद नरेंद्र मोदी हबीबगंज स्टेशन जाएंगे, माफ कीजिएगा, अब कमलापति रेलवे स्टेशन हो गया, अब कमलापति रेलवे स्टेशन जाएंगे, उसका इनॉग्रेशन करेंगे और लगभग राजधानी भोपाल में 3 से 4 घंटे नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे। तमाम मध्य प्रदेश के आदिवासी जनजातीय समाज से जुड़े हुए जो नेता हैं, केंद्रीय चलिए नवीन, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो जनजातीय गौरव दिवस की तैयारियां पूरी चल रही हैं और उसी को लेकर एक तैयारी ये थी कि प्रदेश सरकार चाहती थी कि हबीबगंज का नाम बदलकर कमलापति रखा जाए और उसकी मंजूरी मिल गई है, एनओसी भी आ गई है।